नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार जब भी कोई कदम उठाते हैं तो उसके पीछे गहरे राजनीतिक अर्थ छिपे होते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर संभावित बदलाव और चंदेश्वर चंद्रवंशी जैसी अनुभवी चेहरों की चर्चा महज एक रूटीन फेरबदल नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी है। आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से कि क्या उमेश कुशवाहा को हटाना लवकुश समीकरण में किसी बड़े बदलाव का संकेत है। मुस्कान, देखिए, उमेश कुशवाहा को हटाकर किसी नए चेहरे और विशेषकर चंदेश्वर चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को लाने की चर्चा, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब अपने जो पारंपरिक जो उनका लवकुश वाला जो वोट बैंक है उसके आधार से अब आगे बढ़कर ईबीसी पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक ही चीज पर रहना चाहेगा। और हाल के दिनों में कुशवाहा राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा और समनाथ चौधरी जैसे चेहरे के उभार ने जेडीयू के भीतर इस वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका पैदा की है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर कुशवाहा वोट बैंक कहते हैं ना छिटकता है तो केवल अति पिछड़ा कार्ड खेलकर ही की जा सकती है। और चंदेश्वर चंद्रवंशी मगध क्षेत्र से आते हैं और अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह बदलाव ये संदेश देता है कि जेडीयू अब किसी एक जाति के बजाय व्यापक सामाजिक आधार पर फोकस कर रही है। तो मुस्कान, ऐसे में अब अनुभव बनाम युवा जोश हो गया है ना, क्योंकि चंद्रवंशी जो है, चंदेश्वर चंद्रवंशी, उनकी दावेदारी के पीछे अब क्या तर्क है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, राजनीति में अक्सर नए खून की मांग होती है, और लेकिन जब बात संगठन चलाने की आती है तो नीतीश कुमार हमेशा परखे हुए प्यादे पर भरोसा करते हैं। चंदेश्वर के पास आपको बता दें जहानाबाद के सांसद के रूप में विधायी अनुभव है और संगठन में उनकी पुरानी पकड़ रही है। आप समझ जाइए, जेडीयू फिलहाल एक ऐसे मोड़ पे है जहां उसे कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन की सख्त जरूरत है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि चंद्रवंशी जैसे वरिष्ठ नेता गुटबाजी को खत्म करने और पुराने कैडर को फिर से जोड़ने में सक्षम होंगे, और यह फेरबदल संकेत देता है कि नीतीश कुमार चुनावी मोड में आने के पहले अपनी कोर टीम को ऐसे हाथों में सौंपना चाहते हैं जिसे बिना किसी विवाद को, होता है ना, संगठन में अनुशासन रख सके कि भाई यही संभाल रहे हैं। तो क्या ये जो फेरबदल है, ये जनसुराज और प्रशांत किशोर के बढ़ते प्रभाव की काट है, या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री से सभी दलों को अपनी रणनीतिक बदलने की मजबूर हो गए हैं। देखिए, पीके लगातार नीतीश कुमार की जमीनी पकड़ पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे में जेडीयू के भीतर चर्चा है कि संगठन को नए सिरे से ऊर्जा देने की जरूरत है और सीधे तौर पे जन स्वराज की चुनौती से जुड़ा है। आप समझिए कि नया प्रदेश अध्यक्ष केवल एक पद नहीं होगा, बल्कि उसे गांव गांव जाकर ये साबित करना होगा कि जेडीयू आज भी बिहार की सबसे मजबूत संगठनात्मक पार्टी है। यदि चंदेश्वर जी को कमान मिलती है तो उनका मुख्य कार्य मगध या मध्य बिहार में पार्टी की गिरती साख को बचाना होगा। यहाँ पीके की पदयात्रा ने काफी असर डाला था, तो ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए सोची समझी कोशिश है। तो मगध क्षेत्र पर ये जो फोकस है, ये क्या जहानाबाद और आसपास की सीटों को बचाना प्राथमिकता है? देखिए, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, अरवल हो गया जैसे जिलों में पिछले कुछ चुनाव में जेडीयू के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, और यहाँ जाति समीकरण काफी जटिल है। और चंदेश्वर जी इसी क्षेत्र की कहीं ना कहीं राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, आप समझिए। और नीतीश कुमार का ये कदम एक क्षेत्रीय संतुलन, मतलब रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश है। अगर प्रदेश अध्यक्ष मगध से होगा तो वहां के कार्यकर्ता में यह संदेश जाएगा कि सत्ता का केंद्र केवल पटना या उत्तर बिहार में नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में रहेगा। और यह रणनीतिक रूप से आरजेडी के घर में सेंध लगाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि मगध क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लालू यादव का मजबूत इलाका रहा है। तो ऐसे में अब क्या इस बदलाव से जदयू और भाजपा के रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, एनडीए गठबंधन के भीतर जेडीयू अपने बड़े भाई की भूमिका को कहीं ना कहीं बनाए रखना चाहती है। भाजपा के पास सम्राट चौधरी जो कुशवाहा वोट बैंक संभालते हैं, मजबूत प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार आक्रामक रहते हैं, और ऐसे में जेडीयू को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो भाजपा के साथ तालमेल बैठा सके और अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं अलग पहचान बना सके कि भाई जेडीयू है, ऊपर तो है। और चंदेश्वर चंद्रवंशी जैसे मंझे हुए एक नेता गठबंधन की पेचीदगियों को समझते हैं। वे भाजपा के साथ सीट शेयरिंग और जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं के मिलन में बेहतर, मुझे लगता है, मीडिएटर साबित होंगे जब सीट की बातें होंगी, जब चुनाव की बातें होंगी। और ये बदलाव एनडीए को और अधिक संगठित दिखाने में कोशिश है, ताकि विपक्षी महागठबंधन को ये संदेश जाए कि सत्ताधारी गठबंधन के भीतर सब कुछ सेट है।
तो मतलब अब ये जो पूरा मामला है, ये नीतीश कुमार का हर फेरबदल एक सर्जिकल होता है, स्ट्राइक होता है, मतलब उसी तरीके का होता है। और उमेश कुशवाहा का जाना और चंदेश्वर चंद्रवंशी का संभावित आगमन यह साफ करता है कि जदयू अब 2025 के चुनावी महासंग्राम के लिए अपनी सेना को पुनर्गठित कर रही है और फोकस अति पिछड़ा यानी ईवीसी वोट बैंक और मगध क्षेत्र की जमीन को फिर से हासिल करने पर ही है। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।